आगे बढ़ते हैं और भगवान का एक भक्ता बहुत दिनों से इंतजार कर रही है, जिसका नाम है सबरी। सबरी की कथा बड़ी विचित्र, बड़ी पावन, बड़ी पवित्र कथा है। जिस उम्र में ये दुनिया भोगों में प्रवेश करती है, उसी समय ये सबरी भगवान की खोज में, साधना में प्रवेश कर जाती है। ये सबरी क्या कह रहे हैं? कोई सुन के बता दो। आइए, हमें कोई सुन करके बता दो ना। नहीं, कथा के बीच में प्रश्न मत करो वैसे ये गलत बात है। हम आपको महत्व देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि चलती कथा में प्रश्न करो, ऐसे थोड़ी है, गलत है। हाँ, कथा फिर विषयांतर हो जाती है। फिर किसी को लिख के भेज दिया करो। हैं, पहले आप लिख के भेजा करते थे, याद है आपको? हाँ, और हम ज्यादा स्वामी स्वामी जी करने लगे तो बिन कहा वो। तो मौका देख करके कोई बात कही जाए ना। सबरी के गुरुजी ये कहकर के गए थे अंतिम समय पर, जब वो शरीर छोड़ रहे थे, तो उन्होंने एक शिष्य को भेजा कि जाओ सबरी को बुला के लाओ। और ये कहना कि गुरुजी जा रहे हैं। शिष्य ने जाकर के कहा कि सबरी, गुरुजी ने बुलाया है, वो जा रहे हैं। तो सबरी ने सोचा कहीं जा रहे होंगे, फिर लौट करके एक दिन में 2 दिन में आ जाएंगे। तो सबरी ने पूछा, गुरुजी आप कहाँ जा रहे हैं? तब गुरुजी ने कहा, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां से जाने के बाद फिर लौटना नहीं होता। हैं? जहां से जाने के बाद लौटना नहीं होता? बोले नहीं, वहां सिर्फ जाया जा सकता है, वहां एंट्री है, प्रवेश है, आउट नहीं है। वहां से निकलने का यानी एग्जिट नहीं है, निकलने का दरवाजा नहीं है, बाहर का रास्ता नहीं है। अरे अरे गुरुजी आप ऐसे चले जाओ तो मेरा क्या होगा? बोले तेरा इंतजाम मैंने कर दिया है। क्या इंतजाम कर दिया? बोले तुम्हें कहीं नहीं जाना बेटा। एक दिन ऐसा आएगा कि स्वयं भगवान चल करके इस कुटिया पर आएंगे, और गुरुजी के इसी बात को हृदय में धारण करके सबरी रोज इंतजार करती है। गुरुजी ने कहा कि सबरी, एक दिन तेरी कुटिया पे श्री राम आएंगे। एक दिन तेरी कुटिया पे सुर संत धैनु विप्र के सुख धाम आएंगे। सुर संत धैनु विप्र के सुख धाम
एक दिन तेरी कुटिया पे, एक दिन तेरी कुटिया पे श्री राम आएंगे। एक दिन तेरी कुटिया पे चक के मीठे पेड़ को रखती है सबरी। स्वागत में तेरे राम के, स्वागत में तेरे राम के ये काम आएंगे। एक दिन तेरी कुटिया पे आने की आस रघुबर की, रास्ता निहारती ना जाने कौन सी सुबह, ना जाने कौन सी सुबह भक्ति देख कर प्रभु मुस्कुरा रहे। रघुवर तो मेर खा रहे। लक्ष्मण न खा रहे। एक दिन यही लक्ष्मण को, एक दिन यही लक्ष्मण को काम आएंगे। एक दिन तेरी कुटिया पे
शाम आएंगे, एक दिन तेरी कुटिया पे श्री राम आएंगे। एक दिन तेरी कुटिया पे श्री राम आएंगे। एक दिन तेरी कुटिया पे वेणु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। गुरु के ये वचन हृदय में धारण कर लिए सबरी ने, और बस गुरुजी ने कह दिया तो पक्का है। अब बस ये रास्ता देखती है कि किधर से आएंगे भगवान, इधर से आएंगे या उधर से आएंगे या इधर से आएंगे, भगवान किधर से आएंगे। जब भी कहीं से कोई आहट होती है तो लगता है कि मेरे भगवान आ रहे हैं। दौड़ के जाती है, फिर जाकर के पता लगता है देखा कोई हिरन था, उसके डोलने की आवाज थी। फूल बिछा देती है, फिर इंतजार करती है। अचानक दूसरी दिशा से आवाज आती है, दौड़ के जाती है तो देखती है कि वहां नेवला डोल रहा था। हाथ जोड़ लेती है, क्योंकि नेवला का दर्शन शुभ होता है, सगुन होता है कि चलो आज नेवला आया है तो कल मेरे भगवान भी आएंगे। एक दिन क्या हुआ, वो फूल बिछा ही रही थी, इतने में धरती में देख करके फूल बिछा रही थी और आगे से दो चरण सामने आ गए और उसने चरणों का दर्शन किया तो जैसे जैसे गुरुजी बताया करते थे ना, बिल्कुल चरण वैसे ही थे। चरणों को देख करके उसने पहचान लिया और धीमे 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 ऊपर मुख तक भगवान का दर्शन किया। और जब भगवान के मुख तक पहुंची आंखों में आंसू थे और वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या बोलूं, क्या कहूं, क्या करूं। शब्द नहीं बन रहे थे। भगवान को अपनी कुटिया तक लेकर के गई और एक ऐसे जल से भगवान के चरण धोए जो जल गंगा जल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था, नर्मदा के जल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण। कौन सा जल? आंखों का जल, आंसुओं का जल। और भगवान के चरण धो दिए, पखार दिए। जिस शब्द को सुनने के लिए सारी दुनिया तरस जाती है कि भगवान किसी को अपना कह दें, भगवान किसी को अपना कह दें। एक बात बताऊं भैया, परमात्मा या महात्मा जरूरी नहीं है ये नजदीक रहें या दूर रहें। यदि ये किसी को ये कह देने कि ये मेरा है, इतना काफी है जीने के लिए। और यदि ये कह दें कि अब तो जो कुछ करनो सो कर, तू जाने तेरो काम जाने, तो पतन होने के लिए, मरने के लिए इतना ही काफी है, और कुछ जरूरत नहीं है। और जैसे ही भगवान ने सबरी से कहा, हे सबरी,
तू मेरी बहुत प्रिय है। पीछे मैं एक कथा में कह चुका हूं, अभी मुरैना में कथा हुई थी कि सबरी का भगवान से पुराना संबंध है। आप सब लोगों ने श्रवण नहीं किया होगा, लेकिन जिन्होंने मोबाइल पर सुना होगा, सुन लिया होगा। सबरी हमारा और इस कैमरे का स्वामी जी के बीच में आना बड़ा खतरनाक है। नहीं, तुम्हारा सही है, ये वाला कैमरा थोड़ा सा ऐसे कर लो तो खम्भे के बराबर आ जाएगा। तो कोई और सिस्टम करो। ये जो सबरी है ना स्वामी जी, सूपन का रूप बदल करके, वेश बदल करके, नकली सौंदर्य बना करके केवल इसलिए राम के पास गई कि राम उसे अपनी कह दें, है ना, सुंदरी कह दें, अपनी कह दें। शूर्पणखा जिस शब्द को सुनने के लिए तरस गई, वह शब्द बिना किसी मांग के सबरी को अपने आप मिल गया। एक बात मैं बताना चाहता हूं, जो आदमी अपने आप नीचे बैठेगा और दो लोग उसे उठा करके कहीं ऊपर बैठाएंगे तो उसका सम्मान होगा, और वो आदमी जबरदस्ती ऊपर बैठे और वह उठा के दो जने पकड़ के नीचे बैठा दें, हैं? कोई आदमी आकर के कथा में आगे घुसे और वह उठा के पीछे बैठा दें, सम्मान इसमें नहीं है। सम्मान इसमें है कि हम नीचे से नीचे और पीछे से पीछे बैठे हैं। यदि सचमुच में हमारे भगवान ने हमारी कहीं जगह चुनी होगी तो वह वो स्वयं उठा करके या तो आगे बैठा देगा या ऊपर बैठा देगा। सम्मान इसमें है, पता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सबरी तो अपने आप को क्या कह रही है, अधमते अधम अधम अति नारी, तेन मह में मति मंद अघारी। शूर्पणखा क्या कह रही थी? ऐसे नहीं करी कि मैं अधम हूं या मैं कपटनी हूं। रोक ले जी, संगी संगारो फिर। अधमहते अधम अधमयति नारी, नमः में मति मंद अघारी। रघुपति कह रघुपति कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगत करना।
जाते पाते कुल धर्म बढ़ाई, जाते पाते कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। दस गिना दी, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। ये सब हो, मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या लेना देना। भगतिहीन नर सोहाई कैसा, भगतिहीन नर सोहाई कैसा, बिनु जल बारिद देखिय जैसा। ये 10 चीजें किसी के पास हो, मुझे क्या लेना देना। तो बोले तुम्हें लेना देना कायते है। नवदा भगति, नवधा भगति, कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धर्म न माही। प्रथम भगति, प्रथम भगति, संतन कर संगा, दूसरी रते मम कथा प्रसंगा। शांति से बजाने की चीज़ है। फिलर में तो तेज चलना है, तेज में जितनी पतला कोई टोन होगी वो सफल होगी।
नवधा भगति कहूँ तो ही पाही। सबरी ने कुछ पूछो तो ना, सबरी ने कोई प्रश्न तो करो ना, क्यों? एक बात बताओ, बादल जो ऊपर उड़ते हैं, तुम आओ खेत पानी मांगे रहो हो और तुम बादल ने बुलाओ कि मेरे में बरस जा, बरस जाओगा? नहीं बरसेगा। तो कहां बरसेगो? जाकी मर्जी होगी ता ना। वो बस ये देखता रहता है कि उमस कहां ज्यादा है। उमस माने व्याकुलता, भीतर की जिज्ञासा, तड़पन, टीस कहां ज्यादा है। और जैसे ही ऐसा मौसम मिल गया, उससे कहना नहीं पड़ेगा अब कहीं बरस जा, अपने आप बरस पड़ेगा। ऐसे ही संत पुरुष, बुद्ध पुरुष, महापुरुष, गुरु जब हमारे अंदर व्याकुलता देखेगा, हमारे अंदर टीस, जिज्ञासा, श्रद्धा, प्रेम देखेगा, तो बरस पड़ेगा। और यदि ये हमारे अंदर नहीं है, फिर हम कोशिश करें तो बात बनेगी नहीं। सबरी के अंदर टीस है, जिज्ञासा है, प्रेम है, श्रद्धा है, लगन है, तड़पन है। तो अब भक्ति के बारे में सबरी ने पूछा नहीं है, अपनी ओर से ही भगवान कह रहे हैं नवधा भगत। काई कह रहे हैं भाई, मैंने तो पूछी ना है, क्योंकि भीतर स्वयं वहां अकुलाहट है, व्याकुलता है, उमस है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये रामायण पढ़ता है तो इसके भाव उत्पन्न होने लगते हैं। सच बात यह है, अपने पास में यदि कोई बुलाना हो और उसे रास्ता पता न हो, तो आदमी स्वयं बताता है कि सुनो हमारे पास आना हो तो तुम्हें सामने से तो कोई आने नहीं देगा, तुम पीछे वाले गेट से आ जाना। एक बार क्या हुआ, एक मंदिर था, राजा ने बनवाया था, राजा बड़े हिसाब से चलाता था। तो एक दिन राजा वेश बदल करके पुजारी के पास आया कि और मंदिर की व्यवस्था सब ठीक चल रही? बोले हाँ। मंदिर का टाइम टेबल? बोले बिल्कुल टाइम, 8 बजे के बाद चाहे कोई भी क्यों न हो, कोई नहीं आ सकता, बिल्कुल टाइम टू टाइम सेवा पूजा सब चल रहा है। राजा के वेश में ही आकर के उसने सब पूछा। एक दिन वेश बदल करके गया पुजारी जी के पास, पुजारी जी से कहा कि महाराज हम लेट हो गए थोड़े, हमें दर्शन करा दो। और नहीं नहीं, राजा का आदेश है, पट बंद तो पट बंद, वहां कोई मुलायमियत नहीं है। अच्छा, बोले हमारे महाराज का सख्त आदेश है। राजा बड़ा खुश हुआ कि नियम सही चल रहा है। फिर राजा ने धीमे से एक 10,000 की कुरकुरे नोटों की, 100 के, अभी जो नीले नीले चल गए वो नहीं, पहले थोड़े हरे हरे से रहते थे, एकदम कर एक गड्डी निकाली और धीमे से पुजारी जी के हाथ में दे करके, देख लो हो जाए तो। पुजारी जी बोला टाइम तो देखो नहीं है, पर अब तुम्हारी इतनी श्रद्धा है, इतना प्रेम है, देखो कुछ सोचते हैं, ठीक है। इसका मतलब मुलायम तो हुआ, पूरा नहीं। तो राजा ने एक गड्डी और 10,000 की, बोले पुजारी जी पहले कम पड़ रही थी, थोड़ा सा एक और।
हाँ हाँ तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और टाइम अपनी जगह, दर्शन अपनी जगह। अब कोई दूर से आएगा, ऐसे थोड़ी कि बिना दर्शन के चला जाएगा, हैं? हमारे महाराज भी हैं, ठीक है, उनका नियम है, उनका भी नियम पालन करेंगे। और ठाकुर जी आपको स्वयं कोई रास्ता बताएंगे, ठाकुर जी आपको स्वयं कोई रास्ता बताएंगे। बोले अभी मामलो थोड़ा सा नेक कसर रह गई है, रास्ता क्यों बता रहे हैं ठाकुर जी, लेके क्यों ना जा रहे? तो उसने एक और पीछे से वही 100 के नोटों की गड्डी थमाई। पुजारी बोला अब रास्ता नहीं बताएंगे, अब तो लेके चलेंगे। पीछे वाले दरवाजे से, और पुजारी जी उस आदमी को ले गए, खूब दर्शन कराए, अपना चले आए दरबार में। दूसरे दिन सुबह राजा ने पुजारी जी को बुलाया। पुजारी जी, हम कई दिन पहले आपके पास गए थे, सब पूजा पाठ बढ़िया चल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर ये पूछ रहे थे कि वैसे कोई टाइम को टाइम आ जाए तो कोई आप पटपट तो नहीं खोलते? अरे साहब आपका आदेश है, हैं? चाहे कोई कहीं से भी आ जाए, टाइम टू टाइम। अच्छा, तो राजा ने कहा कोई ज्यादा दूर से आए तो? अब पुजारी जी दिमागदार तो था, उसने कहा महाराज बार बार क्यों पूछ रहे हैं और यूं कह रहे ज्यादा दूर से आए? अच्छा, कोई ज्यादा दूर से आए पुजारी जी और ज्यादा प्रार्थना करे तो सोई पुजारी समझो कि दाल में कुछ काला है। उसने कहा महाराज हमारी तरफ से बिल्कुल कोई 1% छूट नहीं है, पर उस समय मजबूरी हो जाती है जब स्वयं लक्ष्मी जी आ जाएं और वो कुरकुरे कुरकुरे नोटन की, और वो एक नहीं एक पे एक चली आए भाई सिफारिश करें तो लक्ष्मी नारायण को मंदिर, और लक्ष्मी जी कहें बिना तो न मैं रोक सकूं और न आप रोक सकें, है? और बिना को रोके जो खुद ही कह रही है कि मेरा भक्त है। राजा ने कहा पुजारी जी दिमाग का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन कोशिश करो नियम का पालन हो। बोले आज मालूम पड़ गई हमें, अब आज के बाद नहीं होगा, है? तो बात चली थी कि ठाकुर जी अपने पास आने का, जिसे बुलाना चाहता है उसे खुद ही रास्ता बता देता है, हैं? चाहे वो किसी भी तरीके से रास्ता बताए। इसलिए ये सबरी है ना, ये सबरी भगवान से बिछड़ी हुई और लक्ष्मी है। एक ऋषि ने लक्ष्मी जी को एक बार शाप दे दिया था कि जा तू मृत्यु लोक में जाएगी, और वहां भी चतुर्थ से भी नीचे तेरा जन्म होगा, भील जाति में तेरा जन्म होगा। तुझे लक्ष्मी बनने का बहुत अहंकार है ना? उस समय की लक्ष्मी बिछड़ी हुई है जो यहां धरती पर भगवान के आने का इंतजार कर रही थी। इसलिए इतने दिनों के बाद अपनी लक्ष्मी मिली तो अब उसे रास्ता बता रहे थे कि सुन भामिनी, कह रघुपति सुन भामिनी बाता। नहीं, भामिनी शब्द अपनी प्रिय के लिए किया जाता है, किसी और के लिए नहीं किया जाता। लक्ष्मी जी ही हैं। आज इतने दिनों बाद मिलन हुआ, राम जी के आंखों में आंसू भरे आए कि तू साप के कारण मुझसे दूर हो गई। नहीं, मैं तुझे दूर करना नहीं चाहता। अब जल्दी से जल्दी मैं रास्ता बता रहा हूं, उससे तू अब मेरे पास आ जा।
ना जाने तो से कौन जन्म का नाता, ना जाने तो से कौन जन्म का नाता, ना जाने तो से कौन जन्म का नाता है मेरे प्यारे, तुझ बिन रहा न जाता, ना जाने तो से कौन जन्म का नाता। तेरा ही चिंतन, तेरा ही ध्यान कर ले तू, तू ही पहचान, तू आंसू तू ही मुस्कान, प्रीतम तू, तू ही भगवान। भूल गई धड़कन की जिंदगी, भूल गई धड़कन थी जिंदगी, प्रेम खड़ा खड़ा मुस्काता, ना जाने तो से कौन जन्म का नाता, ना जाने तो से कौन जन्म का नाता। दृष्टि जहाँ थी वहीं जमी है, हाथ जहाँ थे वहीं धरे हैं, दृष्टि जहाँ थी वहीं जमी है, हाथ जहाँ थे वहीं धरे हैं, चरण जहाँ थे वहीं रुके हैं, जगते हैं और जगत परे हैं, बहती बहती जाए समय की धारा,
मुस्काता ना जाने तो से कौन युगों का नाता। हे मेरे प्यारे तो से जन्म जन्म का नाता। हे मेरे प्यारे तो से युगों युगों का नाता। हे मेरे प्यारे तुझ बिन रहा न जाता। हे मेरे प्यारे तो से जन्म जन्म का नाता हो नाता। हे मेरे प्यारे तो से युगों युगों का नाता। भगवान जंगल में जिन जिन से मिल रहे हैं ना, वो भगवान से कभी न कभी के बिछड़े हुए हैं। भक्त और भगवान का रिश्ता, गुरु और शिष्य का रिश्ता, ये कहीं न कहीं इस एक जन्म का नहीं होता, ये अनेकों जन्मों का रिश्ता होता है। जहां जिस गुरु को देख करके हमारा मन पिघलने लगे, जिसके बिना रहा न जाए, सापत ताड़त परुष कहंता, वो ताड़ना दे, साप दे, मारे, काटे, उसके बाद भी उसे छोड़ा न जा सके, हैं? समझना तुम्हारा कोई न कोई पुराना गहरा रिश्ता है, उससे तुम तोड़ नहीं पाओ। और यदि रिश्ता कहीं टूट रहा है तो समझना कि कोई बुरा कर्म आड़े आ गया है, अथवा कोई न कोई ऐसी बुराई घर कर गई है हमारी हृदय में। कोई वस्तु घुस गई, कोई व्यक्ति घुस गया, या कोई धन घुस गया। यदि वह गुरु की जगह बैठ गया दिल में, तो फिर गुरु को तो निकलना पड़ेगा ना। लेकिन ध्यान रखना, हृदय में कोई चीज आई है वो ज्यादा दिन ठहरने वाली नहीं है, क्योंकि संसार चलायमान है। एक बात बताओ, जब तुम लोग 25 साल पहले ऐसे नहीं थे जैसे आज हो, तो आज से 25 साल बाद ऐसे कैसे रह जाओगे जैसे आज हो, है कि नहीं? तो ऐसे ही मन की दशाएं बदलती रहती हैं। इसलिए समझदार वो जो अपने मुकाम को पर पहुंचाने वाले परमात्मा को गुरु के रूप में पाले और उसकी उंगली हमेशा पकड़ करके चलता रहे। ना जाने तो से कौन जन्म का नाता, हो नाता ना जाने तो से कौन युगों का नाता। शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया और अंत में कह दिया, नवमः जिन के अरे शबरी, मैं ये नहीं कह रहा कि 9 के 9 ना, नवमः जिन के एक होई, नारी पुरुष सचराचर को। नवमः जिन के एक होई, नारी पुरुष सचराचर को। 9 में से
नहीं, 7 नहीं, 6 नहीं, 5 नहीं, 4 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, मात्र 1। इसमें मैं और एक अपने दिल की बात कहता हूं, एक भी न हो, यदि आधी भी हो जाए, आधी भी, तो भी व्यक्ति के अंदर फिर 9 अपने आप आने लगेंगे। प्रथम भगति संतन कर संगा, संग का मतलब है उनका सानिध्य मिल जाए, ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक और प्रार्थना कर रहा हूं, सानिध्य भी न मिल पावे, सानिध्य मिल जाए तो पहली भक्ति हो गई पूरी की पूरी, लेकिन पूरी ना हो पावे, आधी हो पावे ना, यदि संग न मिल पावे और हमारी श्रद्धा बनी रहे तो भी तुम्हारी पहली भक्ति पूरी हो जाएगी। क्योंकि जो गुरु तत्व है ना वो श्रद्धा के अधीन है, संग मिले या न मिले। तो भगवान ने कहा सबरी नवमः जिन के, अथवा ऐसे कह लें हम अपनी भाषा में कि नवमः जिन के आदि होई, नारी पुरुष सचराचर को। हमारे गाँव में पहले बिकवैया आते, बिकवैया लोहे ते, प्लास्टिक ते, नाज ते, अमरूद ले लो अमरूद, अमरूद ले लो अमरूद, लोहे ते, प्लास्टिक ते, नाज ते, हैं? अच्छा कछु घर में के वैसे बन जाते उधार खाते भाई, हैं? तो एक जनी घर में ते निकल के आई कि भैया न तो लोयो हतो न प्लास्टिक और ना जो हम बेचतना है, तो अमरूद मिल जाएंगे। बेके भैया बोले तू चिंता मत कर, तू तो अमरूद ले ले, पैसा तो ते आदमी पे ते डरवा लूंगो नाक पकड़ के। ऐसे ही भगवान कहता है कि पूरी भक्ति नहीं कर पावे तो कोई बात नहीं, 9 नहीं, 8 नहीं, 7 नहीं, 4 नहीं, 2 नहीं, पूरी एक नहीं कर पावे तो कोई बात नहीं, बस तू आदि ने कर तो सही, मैं तेरी उंगली पकड़ करके मैं न खींच लूं तो मेरा भी नाम राम नहीं है। मैं तो इंतजार कर रहा हूं। है? आपने वो देखा होगा गीता का उपदेश, भगवान कहते तू मेरी ओर एक कदम रख के तो देख, है? मैं तुझे सारी दुनिया में मशहूर न कर दूं तो कहना, है? कदम तो रख। जाते हैं एक बार मेरे साथ बोलेंगे, राम सिया राम जय जय। बोलो राम सिया राम नवमः जिन के एक होई, नारी पुरुष सचराचर को।
जिस जगह जहाँ कथा हरी का जो मंडी है, काहे की मंडी है? अब जाखन तो राम नाम की मंडी है? और यहाँ ऐसी मंडी लगी है कि फ्री, एकदम फ्री। राम सिया राम। आदमी ने की तरफ से आवाज ना आ रही, ये तो लड़बे को पहने हैं। राम राम बहुत दिन है कि आज ताली बजवावे को मन है रहा है। मेरे संग संग हो हरि बोल। या दिगनेर गांव में, नाम नहीं बताऊंगा, एक बालक ने, हम तो यूँ कही, वो तो बालक को बाप बने हुए, बाखन बालक को जो शुरू में कथा हुई थी। तुम्हारे पुराना जो घर है उसके बगल में जो खेत है, शुरू में कथा हुई थी, तब हम ऐसे करके ताली बहुत ज़्यादा बजवाते थे। तो एक बालक ने यूँ कही, गुरुजी आप जब ऊपर हाथ करके ताली बजाते हो ना, बहुत सुंदर लगता हो, बहुत सुंदर। मैंने कही इतने सुंदर? बोले हाँ। मैंने कही कैसे लगता नहीं हो? तो बता कौन की तरह? बोले जब आप ऊपर हाथ करते हैं और आपका मुख भी ऊपर उठ जाता है, और जब दाढ़ी आपकी आगे आ जाती है तो ऐसे लगता है ऐसे कोई रीछ नाच रहा हो। अब तो रीछ ना लग रहा ना। हरि बोल। मुझे जिनकी आवाज सुननी है भाई। राम सिया